यस, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो जैसा कि बेटा हम लोग जानते हैं कि थर्ड चैप्टर तक हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, और जो है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने जो है शेयर की थी। तो हम लोग बेटा इसी से रिलेटेड थोड़ा सा अलग चैप्टर है भाई, उसमें आपके फाइबर्स थे, अब इसमें आपके मेटल्स नॉन मेटल्स हैं। तो हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले बेटा हम बिना जो है टाइम को वेस्ट करते हुए सीधे पॉइंट पे बात करते हैं कि व्हाट इज़ मेटल्स एंड व्हाट इज़ नॉन मेटल्स, और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हमें ये जानना होगा कि भाई मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, और मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो बेटा मेटल्स, अब आप अपने सराउंड जो है चेक करिए, एक बार देखिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हार्ड है, शाइनी है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो आप देखोगे प्लास्टिक, ठीक है भाई, बहुत सारी प्लास्टिक है, हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, लेकिन वो मेटल्स नहीं है। तो मेटल्स कैसे जानोगे कि भाई मेटल्स कैसे होते हैं, तो जो भी आपके आसपास आयरन है, स्टील है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ठीक है ना, ठीक है, ब्रास है, ठीक है, जिंक है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी आपकी मेटल्स हैं। ठीक है, और क्योंकि देखो बेटा मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि अब जैसे कि हम कहते हैं कि सर स्टोन भी हार्ड है, तो क्या वो मेटल्स हो सकता है? तो बेटा सिर्फ हार्ड होने से या स्ट्रॉन्ग होने से ही वो मेटल्स की प्रॉपर्टी को शो नहीं कर पाता है। तो हम लोग अभी आगे चल के ये डिस्कस करेंगे कि आखिर मेटल्स होने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ चाहिए होती हैं, ठीक है, जो आपको मेटल्स बनाती हैं। ठीक, ओके, वो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और नॉन मेटल क्या होते हैं बेटा, अब इसी का जस्ट अपोजिट कर दो, यानी जो जो है हार्ड ना हो, स्मूथ हो, ठीक है, और लाइट वेट हो, ठीक है ना, तो शाइनी ना हो। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी को शो करती हैं। तो अब आपसे जैसे एग्जांपल पूछा जाए कि नॉन मेटल कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, तो जितनी भी बेटा गैसेस हैं आपकी, या जितने भी आपके केमिकल्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे आपके नॉन मेटल्स हैं। जैसे कि हम लोग बात करेंगे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ये सारे के सारे आपके नॉन मेटल्स हैं। इसके अलावा जैसे अगर हम लोग कुछ केमिकल की बात कर लें, लाइक सल्फ़र, ठीक है, ब्रोमीन, ठीक है, ये सारे के सारे आपके कैसे हैं, सब नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, तो बस नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे कि आखिर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नॉन मेटल है तो आखिर उसकी क्या प्रॉपर्टी उसे नॉन मेटल बनाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा, इजी हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि मेटल नॉन मेटल आखिर है क्या। ठीक है, और आप इन दोनों में डिफ्रेंशिएट भी कर पाओगे कि अगर मैं आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाऊं तो आप इजीली बता पाओगे कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। ओके, चलिए, तो फ़िलहाल आप इतना तो समझ गए कि इस चैप्टर में हम लोग बात सिर्फ किसकी करनी है, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की करनी है। ठीक है, यानी कि इसमें बहुत सारे मेटल्स भी आएंगे और नॉन मेटल्स, यानी कुछ बहुत सारी गैसेस और केमिकल्स की भी हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यू आर फैमिलियर विद अ नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपकी फैमिली में ये सब चीज़ें बेटा यूज़ होती हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर आपके यहाँ पे जो है वुडन चेयर है तो उस बिना आयरन नेल के तो मेड ही नहीं हो सकती है। ठीक है, तो जो आयरन नेल यूज़ है यानी वो आयरन हुआ। ठीक है, आपके घरों में जो है बहुत आपके जो है डोर वगैरह यूज़ हैं, ठीक है ना, ठीक है, विंडो वगैरह हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आयरन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये आपके एकदम फैमिलियर हैं। ठीक है, एंड आयरन हो गया, एल्युमिनियम, कॉपर, लगभग हर बच्चे ने देखा है और हर घर में यूज़ होता है। अगर आप जैसे वायर उठा के देख लो तो आपको वायर में कॉपर वायर भी मिल जाता है, एल्युमिनियम वायर भी मिल जाता है ना। और इसके अलावा ज्वेलरी की बात कर लो तो आपको देखो सिल्वर, गोल्ड, ये सब मेटल है बेटा। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे कि करके। तो एक टेबल बनी है 4.1 में,
इसमें बेटा क्या करना है, जैसे कि ऑब्जेक्ट आपको दिया गया है आयरन, कोल, सल्फर, एल्युमिनियम, तो आपको ये बताना है कि सबसे पहले कि इसका जो अपीयरेंस है, ठीक है, यानी जो सरफेस है वो कैसा है, शाइनी है या डल है। तो आपको पता है आयरन आपने देखा है, क्या सरफेस शाइनी होता है? सबसे पहली बात तो इसका कलर ही ब्लैक होता है, तो इसका मतलब ये डल होगा, ठीक है, ओके। और कैसा होता है, हार्ड होता है, वेरी हार्ड होता है या नॉट वेरी हार्ड? तो आपको इसकी जो हार्डनेस होती है कैसी होती है, वेरी हार्ड होती है। तो इस तरह से टेबल को फिल करना है, ठीक है ना। अब जैसे कोल है, तो क्या कोल हार्ड है, लेकिन क्या ये मेटल में आता है? ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कोल है, कोल का अपीयरेंस कैसा होता है, डल होता है, और ये कैसा है, ठीक है, हार्ड होता है ना, ये वेरी हार्ड। इसी तरह से सल्फ़र की बात कर लेंगे, ठीक है। सल्फ़र आपका केमिकल है बेटा, ये पाउडर के फॉर्म में होता है, इसलिए आप इसमें लिखोगे कि ये भी आपका कैसा होता है, डल होता है, बट ये कैसा होता है, नॉट वेरी हार्ड, ठीक है। बाकी एल्युमिनियम वेरी हार्ड, कॉपर वेरी हार्ड, ठीक है, चलेगा। तो ये फिल कर लीजिएगा बेटा टेबल। और अब हम लोग बात करते हैं, कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे कोई नेम बताइए जो मेटल्स हो, तो आप बहुत सारे नाम बता सकते हो, ठीक है, चलिएगा। तो हम लोग सीधे बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। तो देखो बेटा, कोई भी मेटल या नॉन मेटल हो, उसकी दो तरह की प्रॉपर्टी होती हैं। एक तो होती है फिज़िकल प्रॉपर्टी, दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टी। अभी आप लोग छोटे बच्चे हो, इसलिए ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा, सीधे सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा बेटा। कि जो फिज़िकल प्रॉपर्टी, सबसे पहले तो ये बता दें कि आखिर दो तरह की प्रॉपर्टी में पढ़ते क्या हैं हम लोग। जैसे कि पहली हो गई फिज़िकल प्रॉपर्टी, ठीक है, और दूसरी हो गई केमिकल प्रॉपर्टी। फिज़िकल प्रॉपर्टी में उसकी फ़िज़िकलिटी की बात करते हैं, जैसे कि उसका अपीयरेंस कैसा है, उसका कलर कैसा है, वो शाइनी है कि नहीं है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, वो हार्ड है कि नहीं है, क्या उसको पीटने, उसको जो है रब करने से, हिट करने से क्या उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। ये सारी जो चीज़ें हैं, क्योंकि एक्सटर्नली चीज़ें हैं, अभी हम लोग ने इसके अंदर तो गए नहीं, अभी बाहर से हम चेक कर रहे हैं। तो इसी को, क्योंकि फिज़िकली देख के तो पता लगा पा रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टी। जैसे कि अगर मैं आपकी बात करूं एक एग्जांपल के थ्रू, कि जैसे मैं कहूं कि बेटा अपनी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी बताओ, तो फिज़िकल प्रॉपर्टी में आप अपने इंटरनल ऑर्गन को नहीं लोगे, फिज़िकल में वही आएगा जो दिखेगा। जैसे कि मेरी दो आइज़ हैं, दो ईयर्स हैं, हेयर्स हैं, वो नोज़ है, माउथ है, हैंड है, लेग है। तो ये बेटा आपकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी शो करती है, जो चीज़ आपको सीन हो रही होती है एक्सटर्नली है, और जो इंटरनली होती हैं वो आपको सीन नहीं होती हैं, ठीक है, तो वो आपकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में नहीं आती हैं, ठीक है, ओके। तो फिज़िकल प्रॉपर्टी का मतलब आप समझ गए। तो फिज़िकल प्रॉपर्टी में हम वही समझेंगे, जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया आयरन। तो अब हम आयरन को देखेंगे कि यार भैया आयरन का कलर कैसा है। बच्चों ने बोला ब्लैक सर, हाँ बिल्कुल ठीक है। बच्चे देखो क्या ये हार्ड है, बच्चों ने बोला यस सर हार्ड है। तो कोई ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई आयरन की, ठीक है। फिर हमने कहा बेटा इसको देखो, पीटे हिट करने से आवाज़ आ रही है, तो आपने कहा हाँ सर आवाज़ आ रही है, चलो ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। मैंने कहा बेटा इसको फोल्ड करके दिखाओ, तो तुमने फोल्ड करने की कोशिश करी बट ये फोल्ड नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये सारी जो ऐसे ही बेटा है, ऐसे ही इतनी सारी प्रॉपर्टी आप ऐसे ही देख के पता लगा सकते हो कि हाँ वो क्या मेटल है या नॉन मेटल है, ठीक है। तो हम लोग ये फिज़िकल प्रॉपर्टी में ये चीज़ डिस्कस करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या चीज़ आती हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टी में केमिकल्स से रिलेटेड चीज़ें आती हैं। जैसे कि अगर हमने आयरन ले लिया, तो आयरन में हम कहेंगे कि यार हम इसमें एसिड अगर डाल दें, आयरन में एसिड डाल दें, या आयरन को एसिड में डाल दें, तो क्या चेंजमेंट आएगा, है ना। तो सोचो अगर जैसे मैंने कॉपर का एक सॉल्यूशन ले लिया और उस सॉल्यूशन में आयरन की मैंने जो है कुछ जो है स्ट्रिप्स डाल दी, तो उनमें क्या चेंजमेंट आएगा, उस सॉल्यूशन में क्या चेंजमेंट आएगा। तो ये कोई रिएक्शन हो जाएगी, केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कोई नया तरह का कंपाउंड फॉर्म हो जाना। इसके बाद अब हम लोग जैसे कि और भी बहुत तरह के, अब जैसे कि मान लीजिए एल्युमिनियम ले लिया, अब एल्युमिनियम को अगर हम बेस में डाल दें तो क्या होगा, क्या कोई नया कंपाउंड बनेगा। तो ये होती है केमिकल प्रॉपर्टी, जो चीज़ आपको नज़र नहीं आती है, आफ्टर रिएक्शन नज़र आएगी, ठीक है। तो ये सारी केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग किसकी बात करेंगे, फर्स्ट पॉइंट की, यानी फिज़िकल प्रॉपर्टी की। तो जितने भी कॉमन मेटल्स हैं जो फैमिलियर हैं, जो आपके आसपास घरों में मिल देंगे,
ठीक है ना, घर के अंदर बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हुए होंगे, जो आपने देखे हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। ठीक है, रटना बिल्कुल नहीं है, चीज़ों को प्रैक्टिकली समझना है कि रट रहे हैं नहीं, ये डक्टाइल होता है, मेलिएबल होता है, वो शाइनी होता है, वो हार्ड होता है, रटना नहीं बेटा, समझना है सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, मैं आपको और भी सिंपल तरीके से एकदम क्लियर कर दूंगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल की। तो पहले मेटल है तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स की। ठीक है बेटा, ओके। Have you ever seen blacksmith beating of iron piece of the articles made up of iron like spade, shovel and axe? यानी आपने ब्लैक स्मिथ को देखा होगा, आयरन के जो पीसेज हैं उनको बीट करके वो नए नए चीज़ें जो है डेवलप करता है। डू यू फाइंड चेंज द शेप ऑफ दिस आर्टिकल ऑन बीटिंग? और आपने देखा होगा जैसे वो आयरन को बीट करता है, हीट करके उसको गर्म करता है, गर्म करने के बाद उसको बीट करता है, तो आप देखते हो कि आयरन का शेप चेंज हो जाता है, होता है शेप चेंज। ठीक, तो ये भी एक प्रॉपर्टी में ही आता है। ठीक है, सिमिलर चेंज इफ़ वी ट्राई टू बीट द पीस ऑफ कोल। अगर ऐसा ही कोल का आप एक टुकड़ा ले लो और उसको अगर आप बीट करो तो क्या वो ऐसे ही शेप में चेंज हो जाएगा? नहीं, वो क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसे सॉइल होती है पूरी ब्रेक डाउन होकर पूरी जो है एकदम चूरन बन जाएगी, सेम वैसे ही कोल हो जाएगा। तो यानी कि कोल इससे डिफरेंट हुआ। अगर मैं आयरन को बीट कर रहा हूँ तो देखो उसका शेप चेंज हो रहा है, यानी वो सीट जैसा, थिन सीट जैसा चेंज हो रहा है, बट वो ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है ना। तो यही तो डिफरेंस है बेटा, कि आयरन को जब हम बीट करते हैं तो वो ब्रेक नहीं होता है, और जब हम कोल को बीट कर रहे हैं तो वो ब्रेक डाउन हो रहा है। तो बस यही चीज़ इन दोनों को डिफरेंट करती, एक दूसरे से डिफरेंस बनाती है, तभी तो ये मेटल है आयरन और कोल नॉन मेटल। ठीक है, तो अभी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, अभी तो एक प्रैक्टिकली टाइप का आपको बोला था। अब देखो इसमें एक्टिविटी 4.1 में हैमर है, हैमर से हम आयरन नेल को बीट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो देखो क्या होता है, अभी देखो इसमें लिखा है स्मॉल आयरन नेल, अ कोल पीस, अ पीस ऑफ थिक एलुमिनियम वायर एंड द पेंसिल लेड। अब इतनी सारी चीज़ों को बीट किया है। अगर आप स्मॉल आयरन नेल ले लो, ठीक है, एक पीस ले लो कोल का, एलुमिनियम वायर ले लो, ठीक है, पेंसिल लेड ले लो, तो आप बताओगे अगर हम इनको हैमर करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, किसमें क्या चेंजमेंट आएगा, हैं? ठीक है, तो किस में आ जाएगा बेटा, तो अगर हम हिट करेंगे तो चेंज किस आएगा, देखो कोल पीस, जो कोल का जो पीस था वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, पेंसिल लेड ब्रेक डाउन हो जाएगी, आपका एलुमिनियम वायर में चेंजमेंट आ जाएगा। ठीक है, यानी ब्रेक डाउन नहीं होगा, सिर्फ शेप चेंज हो जाएगा। और जो आयरन नेल है उसका भी सेम यही होगा कि ब्रेक डाउन तो नहीं होगा, लेकिन वो थोड़ा सा, ठीक है, उसका शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि सिलेंड्रिकल था तो थोड़ा सा वो कैसा हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा फ्लैट एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा चीज़ें हैं। ठीक है, तो ऐसा एग्जांपल से हम लोग को समझना है। तो अब जैसे कि टेबल दी गई 4.2 में, मैलिएबिलिटी ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, तो क्या है बेटा, देखो इसमें जैसे मैलिएबिलिटी लिखा है तो आपके लिए ये नया नाम है। तो देखो बेटा, मैलिएबिलिटी का मतलब समझो क्या होता है। अभी इसमें नए नए नाम मिलेंगे, जैसे मैलिएबिलिटी हो गया, डक्टिलिटी हो गया, ठीक है, इसके अलावा लस्चरस हो गया, इसके अलावा सोनरस हो गया। तो देखो मैं एक एक करके आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ये खूब सुनने को मिलेगा। जब भी आपसे कोई भी फिज़िकल प्रॉपर्टी की बात करे तो मैं आपको 4 से 5 चीज़ें एकदम पॉइंट टू पॉइंट रटा देता हूँ, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीज़ है। तो देखो बेटा, सबसे पहला मैलिएबल जो इसमें दिया हुआ है, मैलिएबल का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी मेटल को या नॉन मेटल को हिट करो, ठीक है, हैमर्ड करो, तो वो क्या हो जाए, थिन शीट में चेंज हो जाए। थिन शीट मतलब समझते हो, जैसे कि एलुमिनियम फॉइल जिसमें आप फूड वगैरह रैप करते हो, देखो ये शीट ही तो है कि नहीं। और ये एलुमिनियम फॉइल एलुमिनियम ही की तो होती है, यानी जब एलुमिनियम को हम हैमर करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है। ब्रेक डाउन तो नहीं होती, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, इसी को बोलते हैं मैलिएबिलिटी। बात समझ में आई, यानी किसी भी मेटल को हिट करके थिन शीट में कन्वर्ट कर देना। यानी कोई भी मेटल अगर
थिन शीट में कन्वर्ट हो रहा है, थिन शीट में चेंज हो रहा है, तो ये उसकी प्रॉपर्टी कहलाएगी मैलिएबिलिटी। ठीक है, तो समझ में आया बेटा मैलिएबिलिटी क्या है। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाई विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। याद रखिएगा फिर से, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाई विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मैलिएबिलिटी। यानी किसी भी मेटल्स की, यानी वो प्रॉपर्टी जिसमें कोई भी मेटल बीटन करने के बाद वो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं मैलिएबिलिटी। आयरन की भी थिन शीट्स आपने देखी हैं, ठीक है, एल्युमिनियम की भी थिन शीट्स देखी हैं। आपने देखा होगा जो स्वीट्स वगैरह पे भी जो लेयर लगाई जाती है वो भी थिन शीट ही होती है। अब जैसे सिल्वर की होती है थिन शीट, आपने देखा उसमें सिल्वर लगा देते हैं। एल्युमिनियम की भी थिन शीट होती है, एल्युमिनियम लगा देते हैं। आ गई बात समझ में। गोल्ड की भी होती है। तो जो थिन शीट में चेंज हो जाए वो आपका मेटल कहलाता है। ठीक है, तो देखो मैलिएबिलिटी ऑफ, इसमें जो टेबल बनी हुई है, अब आप इसमें देखो कौन कौन सी थिन शीट में चेंज हो सकता है बेटा, और कौन ब्रेक डाउन हो सकता है। ठीक है, आयरन हो जाएगी, कोल पीस हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। एल्युमिनियम वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। पेंसिल लेड हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो जो थिन शीट में चेंज हो जाए या टिक ना हो पाए क्रॉस। ठीक है बेटा, तो ये हो गई मैलिएबिलिटी। ठीक है, अच्छा, तो मैलिएबिलिटी की डेफिनेशन ज़रूर बेटा याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा मैंने एग्जांपल बताया था, मैलिएबिलिटी में सिल्वर हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। ठीक है, सब हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। ठीक है, और इतना बेटा आप जो है अच्छे से तैयार करिए, बाकी कल हम लोग और चीज़ों पे बात करेंगे। ठीक है, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे आस्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आज लगभग इंट्रो आप इतना ही पढ़ो। ठीक है, एक इंट्रो टाइप का हो गया, जिससे चीज़ें आपको इजीली क्लियर भी हो गई हैं कि आखिर इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, किससे रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करेंगे। अच्छा चैप्टर है बेटा, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अच्छी बात यह है कि इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है जो आपको नहीं पता है। हाँ, कुछ नेम आपको नए मिलेंगे, जैसे आपको ये पता था कि यहाँ थिन शीट में कन्वर्ट होना, लेकिन वो जो थिन शीट में चेंज होता है उस प्रॉपर्टी को बोलते क्या है साइंस की लैंग्वेज में, तो उसे बोलते हैं मैलिएबिलिटी। आगे हम लोग और भी बात करेंगे, डक्टिलिटी आएगा, सोनरस आएगा, लस्चरस आएगा। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो वो सारी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, डोंट वरी, आराम से करते हैं। ठीक है, चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी। और अगर इतने में से अगर किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो मुझसे आस्क कर सकता है। और बच्चों, आप लोग अपना वर्क कंप्लीट करते चलो। ठीक है, क्योंकि अपने पास टाइम कम है और हमें टाइमली हर चीज़ पॉइंट पॉइंट करके आगे बढ़ना है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टेज योर टाइम, टाइम टू टाइम आप अपना स्टडी वर्क करो, लर्निंग करो। ठीक है, और कुछ क्लियर ना हो तो आस्किंग करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।